द लॉर्ड दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन में। और आज हम एपिसोड 3 की बात करेंगे, तीसरे भाग की बात करेंगे, जो कि हमारी सीरीज चल रही है रैप्चर इन 10 ईयर्स। और इस सीरीज़ का पहला भाग आपने अगर नहीं देखा तो जाके देखिए, सेकंड एपिसोड आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, और थर्ड भाग जो अब इस सीरीज़ का है। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि कैसे जो अब ये अंत के समय जो चल रहे हैं, इस समय में जो डिमोनिकली इन्फ्लुएंस जिस तरह का पूरे इन्वायरमेंट में है, जो डीमंस की एक्टिविटीज़ है, वो किस किस तरह से अब के समय में लोगों पर कार्य कर रही है, और वो उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, इस तरह से उनको व्यस्त कर रही है, बिज़ी कर रही है कि वो उस रैप्चर में प्रवेश ही ना कर पाएँ। वो परमेश्वर के प्रभु ने जब आना है, यीशु मसीह ने जब आना है, वो लोग अपने आप को इतना पोल्यूशन से भर रहे हैं, इतना एक दूषित वातावरण से भर रहे हैं। तो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, कैसे डीमंस जो हैं वो किस तरह से लोगों को उनके सोचों को गलत कर रहे हैं, उन पे किस तरह का असर कर रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका। और हम एक बहुत ही एक बहुत ही एक इस तरह का टॉपिक है जिसके बारे में बहुत टाइम से बातें होती आई हैं और होती ही रहेंगी, और उस बारे में हमने हमारी बात चल रही है, हमारी ये सीरीज़ चल रही है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो परमेश्वर का आना होगा, जो हम लोगों का उठा लिया जाना होगा, रैप्चर उठा लिया जाना और परमेश्वर का आना, ये दोनों अलग अलग है ये एक ही समय की बातें हैं। पर जब हमारा उठा लिया जाना होगा और प्रभु का तब आना होगा, तो क्योंकि उस उठा लिए जाने में अभी आप जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको ये एक बहुत ही अनकॉमन बात लग रही होगी। क्योंकि अब आप ये सोचिए, हम प्रभु में आए हैं और हमारा विश्वास ही ये था कि हमारे लिए एक व्यक्ति ने अपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसने हमें पापों से आज़ाद कराया, मृत्यु से आज़ाद कराया, और जिसने वापस आना है और हमें लेकर जाना है, और हम उस स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ये एक हमारा विश्वास शुरू से रहा है। और इस विश्वास का सबसे जो एक एक मेन पहलू है वो ये है कि परमेश्वर ने आना है, जो आशा है कि वो परमेश्वर ने आना है। और ये कितना अनकॉमन हो चुका है कि हम इस बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हैं। तो ये एक बड़ा नॉर्मल लगता, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये हम इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो ये थॉट रखें ही ना, उनके ख्यालों में ये आए ना कि कोई रैप्चर होना है। वो एट द एंड अपना डे इस बात पे ख़त्म ही ना करें कि आज तो शायद नहीं उठाए गए, हो सकता है कल उठाए जाएं। उनके माइंड में ये बहुत ही एक अनकॉमन सी चीज़ है, ये कॉमन चीज़ नहीं रही है। उनको ये लगता है कि हम परमेश्वर में बढ़े हैं, और हम एक जोनर अपना बना के रखें। लेकिन जब तक हमारे रैप्चर को लेकर हमारी तैयारी ही नहीं है, क्योंकि जब आप बाइबल देखते हैं, पूरी बाइबल में यही कहा गया है, तैयारी करो, तैयार रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो, वो दिन आने वाला है, चोर की नहीं आएगा। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को, अपना जो तेल है, जो आप ऑयल की एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जो 10 कुमारियों के बारे में बताया गया, परमेश्वर के राज्य के आने के बारे में बताया गया कि कैसे जो 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, कैसे वो जो 5 मूर्ख, उनका तेल किस तरह से ख़त्म हो गया था। और मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने आप को बार बार ये बताया गया, अलर्ट रहने के बारे में बताया गया। उसमें सबसे पहले आप इस बात को एक्नॉलेज दें कि उसमें अलर्ट रहने के बारे में बताया गया। इस बात को बार बार एक्नॉलेज देने के बारे में बताया गया कि आप, हो सकता है जब रैप्चर होगा, यहाँ पे जो लोग रह जाएंगे वो कहेंगे, प्रभु हमने तो विश्वास रखा था, हमने तो कितनी बाइबल पढ़ी थी हमने। पर प्रभु कहेंगे कि यार आप सतर्क क्यों नहीं रहे, आप अलर्ट क्यों नहीं रहे। क्योंकि जब आपको पता होता है कि कल ऐसा होने वाला, आपकी पूरे दिन भर का जो तैयारी है, दिन भर का जो आपने करना है, उसका वे ही अलग होता है, उसका रिस्पॉन्ड ही अलग होता है। जब बंदे को ये पता होता है कि हम आज नहीं तो कल, हो सकता है अगर आज सोने का टाइम हो गया तो कल रैप्चर हो जाए, और इसी विश्वास में हमें सोना है।
इसी विश्वास में हमने सोना है कि अगर हम कल उठेंगे तो हो सकता है कि तब रैप्चर हो जाए या हमारे सोए सोए रैप्चर हो जाए, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट ही हम अपने माइंड को देकर नहीं सोते, क्योंकि डीमंस ने जो जो डीमंस हैं अब वो इस तरह से एक्टिवेट हुए हुए हैं, वो इंसान के सामने ऐसी उसने परिस्थितियाँ कर दी हुई हैं। पहले आप देखते थे कि जो डीमंस होते थे लोगों में दिखते थे, कोई चिल्ला रहा है, कोई किस तरह की हरकत कर रहा है ना, कोई आपने देखा होगा कोई मतलब मेंटली चीज़ें कर रहा है, कोई किसी को हर्ट कर रहा है, तो पता लगता था कि ये डीमंस की कैटेगरी है, ये बंदा इन्फ्लुएंस है, डीमन के प्रभाव में है ये। और लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो डीमंस हैं वो बहुत ही इस वक्त ब्रिलियंट सिचुएशंस में आगे हुए हैं। वो अपने मेंटल लेवल, जो उनके थॉट प्रोसेस है सोचने के, वो इंसान के जो मेंटल लेवल के ऊपर इस तरह से हावी हो गए हुए हैं। अब आपको नहीं पता चलेगा कि एक डीमन पोजेस जो व्यक्ति है, एक शैतानी और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है, वो किस तरह के बिहेव कर रहा। हो सकता है वो आपके सामने बहुत जेंटलमैन बैठा हुआ है, हो सकता है वो आपके सामने बहुत सिंसियर बैठा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो डीमंस की एक कैटेगरी है, वो अभी जितने भी लीडर्स हैं किसी भी कंट्रीज़ के, अभी वो कितने जो लीडर्स हैं, कितने वो एक एक बुद्धिमान लोग हैं, एक वाइज पर्सन्स हैं, पर अब वो शैतान की जो ताकत है उसकी सारी की सारी, बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया। तो जो उसकी सामर्थ है शैतान की, वो उसकी जो सामर्थ है, किस तरह से वो इन हैवी जो पोस्ट्स हैं उनके ऊपर लोगों पे कार्य कर रही हैं। इस वक्त जो शैतान है वो प्राइम मिनिस्टर्स लेवल पे काम कर रहा है, उनके एडवाइजर्स लेवल पे काम कर रहा है। देश के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिन पॉलिसीज़ पे चल रहे हैं, अभी आप सोचें कि जो डीमंस हैं वो किस तरह से वो एक शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपके सामने हो सकता है कोई बहुत वाइजली बात कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता होगा वो डीमन पोजेस पर्सन होगा, वो डिमोनिकली आपसे वो वाइजली बात कर रहा होगा आपके सामने। और ऐसी ही परिस्थितियों में आज इंसान फंसा हुआ है, उसको वो मैनिपुलेट हुआ है, वो उसके सामने कुछ काम ऐसे आ रहे हैं जिन कामों में वो व्यस्त हो रहा है, उसके सामने पैसा इस तरह से आ रहा है जिस पैसे में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। पैसा एक ऐसी टर्म है जिसे शैतान यूज़ करता है, वो आपको खींचता है। पैसा नहीं आपको खींचता, वो शैतान आपको खींचता है, पैसे के ज़रिए खींचता है। तो आज आप पूरा दिन जो अपना समय बिता रहे हैं पैसा कमाने में, ठीक है, और कमाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि अपना काम कुम छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, चीज़ों को समझें, ठीक है। आपका जो मेंटल लेवल है इस वक्त, जो इंसान का मेंटल लेवल है, वो पहले सुबह 9 से 5 काम करता था, घर में आके बच्चों के साथ बैठता था, अपना टाइम अपना व्यतीत करता था। अब ऐसा नहीं है, वो 9 से 5, जब 9 से 5 भी वो पैसे के बारे में सोचता है, 5 से 10 भी वो पैसे के बारे में सोचता है, सोने से पहले भी वो पैसे के बारे में सोचता है, और जब सोता है और सोकर उठता है तब भी वो पैसे के बारे में ही सोचता है। क्योंकि एक ऐसी एक एक्टिविटी हो रही है डीमंस के क्षेत्र में, जो कि आपको, और ये इसलिए हो रही है ताकि आप बिजी रहें, आपका ध्यान ही ना जाए, आप अपने बाइबल पढ़ें, अपने जो स्पिरिचुअल आप टास्क करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्ट रखते हैं, वर्शिप सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, आप इन चीज़ों को, और ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ना उसी को पकड़ना, उसके अलावा इधर उधर मत जाना, अपने क्वेश्चंस मत बना लेना, ठीक है। हम बात इस वक्त रैप्चर में जो इंसान अभी बिज़ी हैं, वो क्यों बिज़ी हैं और वो अपने बिज़ी होने के कारण उस रैप्चर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो जो बिज़ी हैं, वो जो बिज़ीनेस है, वो शैतान ने कैसे उनके सामने रखी हुई है, जिसके कारण उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस तरह से व्यस्त है। और अब इन चीज़ों को आपने समझना है, इन चीज़ों को आपने जानना है कि पैसे के पीछे कितना जाना है। अकॉर्डिंग टू बाइबल आप परमेश्वर के राज्य के पीछे जाएंगे तो पैसा और हर एक चीज़ आपके पीछे आएंगे, बाइबल ये कहती है, और ये ही सच है, और कुछ भी इसके अलावा सच नहीं है। और उसके बाद आप अपने जीवन में जो कर रहे हैं, फिर आप अपने आप को जिसमें व्यस्त रख रहे हैं, कोई लोग घूमने में व्यस्त हैं,
कोई लोग अपने वाइफ के साथ ही वो कहीं जाने में या उनके साथ ही इन्वॉल्व रहने में व्यस्त हैं, कई हस्बैंड के साथ ही इन्वॉल्व रहने में व्यस्त हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको, हस्बैंड वाइफ, बिजनेस, काम, ये सारी एक आपके सामने जेन्युइन चीज़ें जिनके साथ ही आपको रहना है और इन्हीं के साथ आपको व्यस्त भी किया जाता है। शैतान, अब वो समा चला गया जब आपको फिल्मों में एक कार उड़ती हुई दिखा देंगे और ये और दिखा देंगे कि इस तरह से मूवीज़ बनती है और ये सच है। अब ऐसा नहीं, अब सबको पता है कि क्या क्या है। तो जो शैतान है उसने भी अपनी एक्टिविटीज़ चेंज कर दी हुई है। अब वो इंसानों को वैसे बिज़ी नहीं रखता कि वो दिखने में बिज़ी लगे, अब वो इंसानों को वैसे बिज़ी रखता है कि वो दिखने में फ्री लगे। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? वो इस तरह से बिज़ी रखेगा कि आपको लगेगा कि आई एम एन्जॉइंग, मैं ये चीज़ करके खुश हूँ, मैं यहाँ घूम कर खुश हूँ, मैं वहाँ जाकर खुश हूँ, मैं ये करके खुश हूँ, मैं इसके साथ खुश हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। क्योंकि अब जो डीमंस की एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं वो आपको व्यस्त कर रहा है, वो आपको पूरी तरह से वो इसलिए व्यस्त कर रहा है, जब आप इंसान व्यस्त होता है तब उसका ध्यान उन चीज़ों से अलग हो जाता है जिन चीज़ों पे उसका ध्यान होना चाहिए। अगर आपका ध्यान रैप्चर पे नहीं है, प्रभु के उठाए ले जाने पे नहीं है और अपने आप को रेडी करने पे नहीं है, परमेश्वर के साथ इस तरह समय बिताने से कि परमेश्वर तू आने वाला है, तू मुझे तैयार कर, हॉली स्पिरिट आप मुझे तैयार करें, ठीक है, मुझे अपने में रखें, मेरे जो डिसीज़न होंगे वो मैं अपना घर बना रहा हूँ तो मैं ये डिसीज़न लेके बना रहा हूँ कि मैंने इस तरह का मैप तैयार करना है कि उसमें मैं ज़्यादा बिजी ना रहूँ। मैं अगर शादी हो रही है तो मेरी जो प्लानिंग है अपने जीवन से रिलेटेड वो इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं उसमें ज़्यादा व्यस्त ना हो जाऊँ। आपकी हर एक चीज़, ऐसा नहीं कि बंदा सोचे कि रैप्चर को लेके अब फिर क्या कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क लिख लें। हाँ, टास्क लिख लो, हाँ, टास्क लिख लो अपने आप को, क्योंकि इस तरह से इंसान अपने आप में बिजी हो चुका है कि उसके अंदर एक गलत हैबिट्स इतनी बिल्ड हो चुकी है कि अब उसको परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। परमेश्वर के साथ समय बिताना उसका आइडल स्वभाव नहीं रहा, उसका आइडल नेचर नहीं रहा। उसका परमेश्वर के साथ समय बिताना एक फोर्स, एक टास्क बन गया जो बड़ी फोर्स के साथ करना पड़ता है। और ये व्यस्त होना ही तो शैतान की चाल है। अब वो एक कैसे वर्ल्डली लेवल पे, कैसे मिनिस्टर्स पे, कैसे आपके घरों में, कैसे जो वाइज पर्सन्स हैं, कैसे जो आपको बहुत बुद्धिमान लग रहे हैं, बहुत समझदार लग रहे हैं, और उनमें कैसे काम कर रहे हैं। आपके सामने कुछ लोग पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, कुछ आपको लोन्स लेकर आ रहे हैं और बहुत आपको प्लान्स बता रहे हैं, यार तू ऐसा कर, तू एक घर ऐसा बना ले, तू ये गाड़ी ऐसी ले ले। आपको लगेगा यार बिल्कुल राइट बोल रहा है, पर आपको नहीं पता चल रहा होगा वो बंदा आपको व्यस्त कर रहा है, वो बंदा आपको बिजी कर रहा है, वो बंदा आपको उन चीज़ों से अलग कर रहा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जब रैप्चर हो गया तो जो यहाँ रह गए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े विश्वासी, बहुत बड़े बड़े जो पोस्ट हैं क्रिश्चियंस में, जो प्रभु के लोगों में बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े उसमें मैन ऑफ गॉड्स होंगे। और ये मेरा कहना नहीं है, ये बाइबल का कहना है। तो क्या वो लोग इस तरह से नहीं जीवन बिता रहे होंगे जिस तरह से लोग कहते हैं कि बिताना चाहिए? बिल्कुल बिता रहे होंगे। फिर क्या ऐसा होगा कि वो रह जाएंगे? वो यही होगा कि उनकी तैयारी ही नहीं है। बाइबल कहती है तैयारी करो, अलर्ट रहो, सचेत रहो। तैयारी करनी है, माइंड में आपको रोज अपने आप को रेडी करना है। कैसे रेडी करना है? इस एक्नॉलेजमेंट को, वो जो लहू बहने वाली स्त्री है वो एक्नॉलेजमेंट देती थी कि वो आएगा यीशु तो मैं उसके कपड़ों को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक्नॉलेजमेंट दे रही थी वो। हो सकता है वो उपवास रखती, बाइबल पढ़ती, तो वो जो करती तो वो ना होता, क्योंकि वैसा तो और लोग भी कर रहे थे, लोग तो उसको और भी छू रहे थे, लोग उसके ऊपर गिर रहे थे, वहाँ पे लिखा।
लेकिन वो अपने आप को एक्नॉलेजमेंट दे रही थी, वो अपने आप को रेडी कर रही थी। और आपने अपने आप को रेडी करना, ऐसा नहीं हो सकता आपने रैप्चर का नाम लिया ही नहीं है और आपने बहुत बाइबल पढ़ी है, बहुत प्रभु में समय बताया और आपका रैप्चर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपने कभी, आपके अंदर ये इच्छा ही नहीं आई है, पूरे दिन में हर दिन ये इच्छा ही नहीं आई कि भी प्रभु ने आना और मुझे लेके जाना है, तो आपकी प्रार्थना, आपका आपका परमेश्वर में समय व्यतीत करना, वो एक, अब आप इस बात को समझिए, क्या वो धोखा नहीं है? क्या वो धोखा नहीं है? अब आप खुद इस बात को समझिए कि क्या वो धोखा नहीं है कि आपने तो, आप बोलो यार सच में मुझे पता तो था कि रैप्चर होना, प्रभु ने आना और उठा लिए जाना, पर मैंने कभी इसको सीरियसली लेकर ऐसे ऐसे पर्टिकुलर रेगुलर नहीं बोला ऐसे कि यीशु आना है और मुझे लेके जाएगा, और मैंने इसको ऐसे एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया कभी, ऐसे ऐसे नहीं। और ऐसा ही है, आप जो देख रहे हैं, आपका मन जानता है, जो आपका मन है वो आपको, वो आपका विवेक आपको बताएगा कि सच में ऐसा है। आपने कभी ये बात नहीं की कि वह प्रभु आने वाला, मेरी प्लानिंग उससे रिलेटेड होनी चाहिए। मैं 10 साल की प्लानिंग लेकर चल रहा हूँ या मैं 12 साल की, और ये 10-12 साल, ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बताया कि मैं 10 साल में ही आऊँगा, ऐसा नहीं है। जब आप दानियल के बारे में पढ़ते हो और भी मैन ऑफ गॉड्स के बारे में आप पढ़ते हो, यहेजकेल, यिर्मयाह, जितने भी मैन ऑफ गॉड्स हैं, इजरा, ठीक है, मलाकी, आप हर पुस्तक जो आप पढ़ते हो उसमें आप देखोगे वो समय को देखते थे, समय क्या चल रहा है, और वो समय के हिसाब से वो लगा लेते थे अंदाज़ा कि अब ये वो समय आ गया। तो अभी जो वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उन पे ध्यान दें कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मैप पे क्या हो रहा है, कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा इजिप्ट में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा ये सारी की सारी चीज़ें कि इन जगहों पे क्या चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, फिर आपको पता चलता है कि हाँ, ये वही समय है जब परमेश्वर ने आना है। और हम इस भाग को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 3 को हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अपने आप को जो शैतान ने एक व्यस्त किया हुआ है, एक आप एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे उस रैप्चर को, अपने दिन भर में उस बात को नहीं बोल रहे हैं, आपकी आत्मा में, आपके प्राणों में वो बात नहीं आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि शैतान जो है वो इस तरह से एक्टिवेट है, उसकी फोर्सेस इस तरह से एक्टिवेटेड है कि वो इंसानों को व्यस्त रख रही है बड़ी ही वाइजली। तो मैं आपको यही बताना चाहता था दोस्तों, आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें ताकि आप रैप्चर के बारे में इन बातों को, और इन बातों से बहुत जो लोग हैं, जो प्रभु का आत्मा, ठीक है, वो उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो इन क्षेत्रों को एक्सेस करें, इन चीज़ों को जानें। तो आप उनके साथ शेयर करें, ठीक है। और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूँगा इस रैप्चर सीरीज़ के। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ हैं।